मोटर के पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। डीसी मोटर के पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स और डीसी मोटर, जितने भी डीसी मोटर है सारे में कौन कौन से पार्ट लगते, तो आज मैं आपको लेके चलूंगा। तो जो डीसी मोटर के मुख्य पार्ट ये है। आप तो इससे वाकिफ होंगे लेकिन इसके बारे में सही जान नहीं रहे होंगे, ये है क्या, ठीक है, गोलाकार लग रहा है क्या। तो देखिए ये डीसी मोटर का योग है, योग इसके अंदर में दो पोल है, ठीक है, एक ये पोल एक ये पोल, दोनों का हम लोग नाम दे देते हैं अभी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। देखिए एक पोल में वाइंडिंग करके हम रखे हुए हैं, दूसरे का वाइंडिंग हम निकाल कर रखे हुए, दोनों को वाइंडिंग हम आपको दिखा रहे हैं। ये वाइंडिंग जो है 30 नंबर के कॉपर इनामेल्ट वायर, देखिए कॉपर इनामेल्ट वायर है, इंसुलेट किया हुआ है, इसे कॉपर इनामेल्ट वायर हम कहते हैं। ये 30 SWG का, जिसे स्टैंडर्ड वायर गेज से हम लोग मेजरिंग कर सकते हैं, 30 SWG का मेरा आएगा। तो यही 30 SWG का मेरा ये वायर है, इसी से मेरा ये लपेटा गया। ये पोल शू को क्या होता है, हम वाइंडिंग करने का तरीका होता है, ये कोई लकड़ी का बोर्ड लिए हुए है, वहाँ पे 4 स्क्रू को हम लोग कस देंगे, उसके ऊपर इस लकड़ी को हम लोग स्टार के इसके ऊपर लपेटा मारेंगे, जिससे मेरा ये रिंग तैयार होगा। अब इस रिंग का तैयार करने का तरीका ज़्यादा मुझे नहीं आता है, तो इसका हम लोग पहले गिन लेंगे कि इसमें कितना टर्न्स दिया गया है, उसके बाद हम इस टर्न्स को फिर से मारेंगे इस वायर के सहारे और हम सही से फंसा देंगे। और फंसाने के बाद इसमें वाइंडिंग कंप्लीट होगा तो 2 वायर आएगा, एक स्टार्टिंग लूप आएगा, एक एंड लूप आएगा, 2 लूप आएगा किसी भी मोटर का वाइंडिंग आप करिएगा। जब 2 लूप को हम लोग फंसा देंगे तो आप देखिए एक मैंने किया हुआ, इसके अंदर 2 लूप है ना। इसी तरह के इसमें भी 2 लूप आएंगे, इसी तरह के इसमें भी 2 लूप आएंगे। जब 2 लूप इसमें भी आ जाएंगे तो 2 4 लूप हो जाएंगे। तो हम क्या होंगे, इसके लूप और इसके एक लूप को जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर 2 लूप बन जाएगा, ये लूप और ये लूप। अब ये दोनों लूप को हम लोग देखिए, ये आपका एक रोकर आर्म बोलते हैं, इसे हम लोग रोकर आर्म बोलते हैं। कि आप कैमरा से दिखा रहे हैं, दिखने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन देखिए इस शेड को बोलते हैं रोकर आर्म। और यहाँ पे रोकर आर्म में लगा हुआ है कार्बन होल्डर और कार्बन ब्रश। देखिए देख रहे हैं ना, ये कार्बन होल्डर हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन होल्डर। दिखा कैमरा में आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरा कार्बन होल्डर है, ठीक है। और उसके बगल में देखिए मेरा एक कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन को होल्डर में हम इन करते हैं, ठीक है, इस तरह हम इन करेंगे उसे। जैसा कि देखिए इन करके हम यहाँ पे आपको रखे हुए, देखिए ये इन किया हुआ है, इसे हम निकाल सकते हैं इस तरह अंगुली से, हम पेचकस से इसे उठाकर ये मेरा निकल जाएगा, ठीक है। ये इस शेड को हम लोग पूरा गोलाकार चक्री जिसमें कार्बन ब्रश फिट है, इसे हम लोग बोलते हैं रोकर आर्म। इस चीज को याद रखिएगा। अब रोकर आर्म के बीच में देखिए गोलाकार बेलनाकार के रूप में घूम रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। तो आर्मेचर के बारे में भी हम लोग कुछ जाने अभी। आर्मेचर जो है ये पतले पतले सेगमेंट से बने हुए हैं, ये साफ्ट हो गया इस भाग को। अब देखिए यहाँ पे जो उठा हुआ भाग है सूता वाला, इस भाग को हम कहते हैं राइजर। दिख रहा होगा कैमरा में, कोशिश कर रहे दिखाने का, हम इस भाग को कहते हैं राइजर। और राइजर के बगल में देखिए ये कॉपर का है, ठीक है, हार्ड ड्रम का, इसे हम लोग कहते हैं आपका कम्यूटेटर। इसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटर। अब ये कम्यूटेटर जो है इसके इन में अंदर में आएगा, इसका 2 वायर होगा, मेरा जुड़ जाएगा, ठीक है। देखिए इन करने का तरीका मेरा ये ऐसे मेरा इन हो जाएगा। वायर देखिए बाहर है, वायर को हम अंदर कर लेंगे अच्छी तरीका से, ठीक है। ये मेरा अब इन हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका बैरिंग लगा होता है, यहाँ पे जो होता है बैरिंग कवर, ये कवर पैकिंग है, ये बैरिंग लगा हुआ है, ठीक है। अब बैरिंग लगा के हम लोग उसे फिट करते हैं, भली बात साथ देख लेंगे। इसके बाद में मेरा जो प्रतिक्रिया है इसका कैप को लगाना, कि कैप को हम लोग लगाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो वायर का पॉइंट निकालने के लिए मेरा ये टर्मिनल बॉक्स, ठीक है। अब 2 वायर निकलेगा मेरा आपका सप्लाई से और 2 वायर मेरा निकलेगा कम्यूटेटर से, 4 वायर टोटल मेरा इसके बाहर हो जाएगा, ठीक है। 4 वायर मेरा बाहर होगा तो इस मोटर का नाम होगा मेरा डीसी शंट मोटर। बच्चों शंट मोटर में इंटरपोल भी होते हैं, इंटरपोल भी होते हैं, जो कि मेरा इस मोटर में इंटरपोल नहीं है। इंटरपोल आर्मेचर में जो स्पार्किंग होता है उसे कम करने के लिए किया जाता है, जो मेरा मोटर में इंटरपोल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम अभी कॉइल के बारे में चर्चा करेंगे और इसके लेकर ही चलेंगे। अब देखिए इसके ऊपर में ये कवर लगाने से पहले हम कूलिंग फैन को लगाएंगे। ये मेरा कूलिंग फैन है, इससे हमको डीसी मोटर में अंदर की तरफ लगता है। एसी मोटर में मेरा कूलिंग फैन जो होगा मोटर को बाहर लगेगा,
क्योंकि ये बाहरी भाग को हीट को ठंडा करता है, ये अंदरी भाग का कॉइल ये हीट होगा, चलने के बाद मेरा मोटर का ये सब हीट होगा, इससे हम लोग दूर करते हैं। ठीक है, तो मेरा ये इन हो जाएगा, इसके ऊपर से हम इसे लगा देंगे। ठीक है, ये मेरा इसके ऊपर लगे, मेरा मोटर ये असेंबलिंग हो गया, ये मेरा कैप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कैप लगाने का कनेक्टर का पॉइंट, मेरा नट दिया हुआ, सारे नट को हम खोल कर अभी रखे हुए हैं। ये मेरा हो गया। ठीक है, वायर जो भी है अंदर, वायर को आप अंदर रखिएगा, भली बात है। ठीक है, ये मेरा मोटर का हो गया। अब फिट करने के लिए जो नट है सारा, ये नट से हम फिट कर सकते हैं, तो चल फिट हम नहीं करेंगे, आपको दिखाना है। इस तरह से कैप लग जाएगा, इससे मेरा मोटर ये पूरा असेंबलिंग हो जाएगा। अब मैं छोटा सा आपको वीडियो बोर्ड पर दिखाना चाह रहा हूँ कि इसका कनेक्शन कैसे हमने करना। ठीक है, तो देखिए शंट मोटर का कनेक्शन, छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम सब में चलूंगा। ये देखिए मेरा आर्मेचर हो गया, इस भाग को हम आर्मेचर के आर्मेचर में कार्बन लगा हुआ था, जो हम बताया था आपको। ये कार्बन हो गया, कार्बन को हम दर्शाते हैं कार्बन। यदि हम ये चीज नहीं दर्शाएंगे तो बहुत लोग सोचेंगे एम्पीमीटर को लगा चाहिए। हो गया। अब शंट मोटर की बात की तो शंट मोटर में पतले तार का टर्न्स अधिक किया जाता है। ठीक है, ये मेरा टर्न्स हो गया। अब इसका 2 टर्मिनल बाहर हुआ। ठीक है, इसका भी 2 टर्मिनल बाहर हुआ। तो शंट में पैरेलल होता है, इसको हम लोग इसमें इन कर देते हैं, इसको हम लोग इसमें इन कर देते हैं। हाँ, तो हो सकता है बच्चों इस टर्मिनल पे 4 कनेक्शन भी रहे, यदि 4 कनेक्शन निकले रहेंगे तो इसके 2 टर्मिनल होंगे, उसमें ए लिखा हुआ होगा, उसके एक पट्टी लगाकर कंपनी वाले लोग ए लिख देते हैं। ठीक है, दोनों में ए लिखा हुआ है, मैंने ए लिखने से प्रूफ हो रहा है कि आर्मेचर का ये तार निकला हुआ है। और इस तार में मेरा एक टेपिंग करके एफ लिख दिया जाता है। एफ मीन्स क्या होता है, ये फील्ड का कोई तार है। ठीक है, अब फील्ड का मेरा तार हमको 4 निकल गया, हमें मालूम चल गया कि फील्ड का 2 तार, मुझे का 2 तार है। तो शंट मोटर यदि है इसका कनेक्शन में आपको दोनों को शॉर्ट लगा के यहाँ पे हम अपना डीसी सप्लाई देंगे, तो डीसी सप्लाई हम यहाँ पे इन करेंगे। तो जो डीसी सप्लाई मेरा आएगा कहाँ से, तो डीसी सोर्स बनाना होगा। यदि आपके पास डीसी सोर्स नहीं है, एसी सप्लाई है, तो उसके लिए हम ब्रिज रेक्टिफायर को बनाएंगे। ठीक है, तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने का तरीका हम अभी तक एक डायग्राम थोड़ा सा कुछ कोई बना देते हैं। डायग्राम फिर से बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बॉक्स बनाइए पहले। ठीक है, और ये डायोड का ये पॉजिटिव वाला सिरा हो गया, ये पॉजिटिव वाला सिरा हो गया। ठीक है, अब जो सामने पॉजिटिव हो गया यहाँ सप्लाई आउटपुट के लिए, तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव करना है, तो ये मेरा माइनस का छोड़, ये मेरा इधर हो जाएगा, ये मेरा माइनस का छोड़ इधर क्या हो जाएगा। तो माइनस में 2 आ गया, तो यहाँ माइनस हो गया, मेरा ये आउटपुट में चला गया। डीसी मोटर में मेरा ये टर्मिनल इन कर जाएगा, माइनस का या प्लस का। और जो एसी सप्लाई मेरा है, यहाँ पे एसी सप्लाई हम लोग दे देंगे, एसी दे देंगे। ये मेरा डायोड का ब्रिज। ठीक है, इस तरह से हम लोग डायोड को बना के कनेक्शन पूरा करते हैं। इस प्रकार मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है बच्चों, डीसी पार्ट्स के बारे में। थैंक यू।